CLAT crack karna is easy. I mean it. But look at yourself. You struggle with studying every day. You have none of the classes that you have attended with full attention. You scroll your phone for 4 hours, 8 hours, even 12 hours. Your whole life is surrounded around this phone and reels. You can't complete your backlog because you don't want to, or else you would have asked for help from your friends, family, mentor, teachers, or me. Like literally. You should be studying, but you are stuck in the loop of I will be there for you forever. That girl is going to break your heart and that boy is going to cheat. Why don't you understand that this is the time? You don't study, you don't upskill, you do nothing. Now tell me, do you deserve to be at NLSIU? Going to NLSIU is not about just tricks to get good marks and mocks. It's a mindset. Why don't you understand that? Now that you have gotten the best reality check that you will ever get, I want to tell you through this video what you actually need to do if you want to go to NLSIU, Nalsar, NLUD, NLIU Bhopal, wherever. First is you need a to-do list. हाँ मुझे मालूम है तुम थक गए हो मेरे ये बोलने से, लेकिन क्या तुम ये कर रहे हो? Do you have a list of tasks that you want to do today? क्या तुम्हें मालूम है आज तुम क्या पढ़ने वाले हो? नहीं, क्योंकि मेरे बोलने से क्या होता है? सुनना ना सुनना तो तुम्हारी चॉइस है और तुम एक के बाद एक गलत चॉइसेस बना रहे हो। अब सुनो, जो टाइम टेबल होता है ना उसको ऐसा होने की जरूरत नहीं है कि 12:30 से 1 बजे तक मैं खाना खाऊंगा, 1 बजे मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, 3 बजे तक पढ़ाई करूंगा। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक लिस्ट ऑफ टास्क चाहिए जिनको तुम्हें सिर्फ कवर करना है पूरे दिन में, एंड दैट इज इट। एटलीस्ट स्टार्ट। रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। इस वीडियो में ये बात है तुम्हारे ब्रेन की। इट्स नॉट अबाउट मनी। अब तुम मेरी बात सुनना, अगर तुम बेसिक्स पढ़ते हो, एवरीडे रिवाइज करते हो, तो तुम्हारी रीजनिंग रिचर होती चली जाएगी। अगर तुम एवरीडे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा एनालिसिस की टेक्निक और मॉक मार्क्स बेटर होते चले जाएंगे, रिचर होते चले जाएंगे। बट वहीं अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते, अगर तुम बिल्कुल रिवाइज नहीं करते, अगर तुम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, अगर तुम बिल्कुल मॉक्स नहीं करते, तो तुम फिर से वापस वहीं चले जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया था। 25, 28, 30 मार्क्स आएंगे। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो प्लीज गाइस गेट बेटर। फिर से बोल रही हूँ, जस्ट स्टार्ट। Now there is one last thing that I want to say today, and that is that you need to rest. Rest गलत नहीं होता है। 12-12 घंटे दिन में पढ़ने से NLSIU जाओगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है गाइस, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए दिन भर में 1 घंटा निकालो जिसमें तुम रील स्क्रॉल नहीं कर सकते हो, तुम फोन नहीं चलाओगे, लेकिन तुम पढ़ाई भी नहीं करोगे। यू कैन पेंट, यू कैन डांस, यू कैन एक्ट, यू कैन डू एनीथिंग, व्हाटएवर योर हॉबी इज। यू कैन गो टू द जिम, यू कैन डू व्हाटएवर, बट ऑब्वियसली देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर तुमने दिन भर कोई भी पढ़ाई नहीं की है और फिर तुम 2 घंटे का हॉबी ब्रेक भी ले रहे हो तो वो बहुत गलत है। अगर तुम दिन भर से पढ़ रहे हो तो तुम 1 घंटे का हॉबी ब्रेक ले सकते हो, ठीक है? एंड आई होप यू गेट इट दिस टाइम। आई होप यू क्रैक CLAT। नहीं तो मैं तो हूँ ही यहाँ यार, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं हूँ, आई विल ऑलवेज बी हियर। बाकी अगर तुम क्रैक नहीं कर पाते हो तो मिलते हैं फिर 1 दिसंबर के बाद।